गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो लेक्चर है फर्स्ट और सेकंड का रिवीजन भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बोला था कि बहुत जल्द आप लोग का मैं पीडीएफ लेकर आऊँगा और उस पीडीएफ के थ्रू भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। आइए आज हम आप लोग को रिवीजन भी कराएंगे साथ साथ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान देते जाइएगा सब कोई। देखिए मैंने लिखवाया था KR गौरी अम्मा अवार्ड 2022 डॉक्टर एलिडा गोरे सोशल एक्टिविस्ट थे। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ कराया था यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023। मैंने ये सब चीज़ कराया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैंने जितना भी चीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ आप पहले से किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं पहला दिन और आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। आने वाले टाइम में रिवीजन जरूरी है। क्या है? जग्गा मिशन उड़ीसा। और इसमें मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था कि जो भी है हमारे स्टेट में, उसमें उड़ीसा जो स्टेट है ना वो नंबर 1 पे है। किस सेंस में बताया था मैंने आपको? उड़ीसा नंबर 1 पे है। इसमें जग्गा मिशन के अकॉर्डिंग। और एक और चीज़ मैंने आप लोग को बताया था, शायद आप लोग को याद होना चाहिए। मैंने बताया था कि जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, कौन है चीफ मिनिस्टर यहाँ के? पटनायक। तो जो पटनायक जी है ना उनको सर्व करते हुए एज ए CM सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन हो चुका है। जो फर्स्ट में थे वो कौन थे? पवन जी थे। असम वैभव अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन साकिया को, जो क्या है ऑन्कोलॉजिस्ट है। गोल्डन कैलासा अवार्ड ये भी पता आना चाहिए कि एक मूवी को दिया गया है। मूवी का नाम क्या है? गोल्डन कैलासा। ननेरा मूवी फिल्म जो है राजस्थान का। डायरेक्टर कौन है इसके? दीपांकर प्रकाश, जो पूरा टोटल नाम है इनका। 71st मिस यूनिवर्स 2023 ये कौन है? बोनी ग्रेवियन, जो USA की है। अगर कोई पूछे आपसे 70th कौन था तो इंडियन थी। क्या नाम था इसका? हरनाज सिंधु। क्या नाम था? हरनाज सिंधु। कहाँ की थी ये थी आपके चंडीगढ़ की। 71st हो गया। अब आए नंबर 1 पुलिस स्टेशन थाना कौन है? अस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा गंजाम डिस्ट्रिक्ट का। आपको एक और चीज़ जान जाइएगा कि हम बिहार से हैं तो हम बिहार से रिलेटेड करेंगे। तो बिहार से टॉप में 3 जो थाना है ना वो टॉप में है। टॉप 10 में जो फर्स्ट पे है वो अरवल का। कहाँ का है? अरवल थाना है। ठीक है, ये बिहार के तरफ से टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद आ गए सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 जो किसको दिया गया है? उड़ीसा डिजास्टर मैनेजमेंट को। और साथ ही साथ लुंगलाई फायर स्टेशन मिजोरम को। मतलब इसमें क्या है, जो बेहतरीन काम करते हैं ना उनको दिया जाता है। मतलब जो बेस्ट ऑफ बेस्ट काम करते हैं किसके सेंस में? डिजास्टर को कंट्रोल करने के सेंस में उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आ जाइए, अब हम लोग करेंगे क्या? पद्म विभूषण। किसको करेंगे जी? पद्म विभूषण। देख लीजिए, आ जाइए। चलिए, मैंने आपको ये भी करा चुका हूँ पद्म विभूषण। टोटल कितने स्टूडेंट को, कितने लोगों को दिया गया? 106 टोटल पद्म अवार्ड दिया गया। जिसमें से पद्म विभूषण जो है उसमें 6 को दिया गया। जो कौन है? श्रीनिवास वर्धन USA के हैं, बालकृष्ण दोषी गुजरात के हैं, जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं, SS कृष्णा कर्नाटक के हैं, दिलीप महलनोबिस वेस्ट बंगाल के हैं और मुलायम सिंह यादव UP के हैं, जो एक्स CM रह चुके हैं। एक्स CM। अब आइए ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? रिकी केज। कौन सा एल्बम है? डिवाइन टाइम्स। कहाँ के हैं? इंडियन है। और इनको 3rd टाइम्स दिया गया है, माने 3 टाइम्स ये इस अवार्ड को जीत चुके हैं। ठीक है, दूसरा विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, ये विजडम जो चीज़ है ना
ये किस फील्ड में दिया जाता है? क्रिकेट के फील्ड में, मोस्टली किस फील्ड में? क्रिकेट के फील्ड में। किसको दिया गया है? विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसको दिया है? हरमनप्रीत सिंह। कौन है? इंडियन की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। कौन है? कैप्टन है। ठीक है। 2023 रेमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा को दिया गया। आपको पता होना चाहिए दलाई लामा को अनाउंस बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन दलाई लामा लिए नहीं थे। कौन लिए? कब लिए? 2023 में। और ये कहाँ के हैं? तिब्बत के धर्मगुरु हैं। कहाँ के हैं ये? तिब्बत के धर्मगुरु, याद रहे इनका। कहाँ के हैं ये? तिब्बतियन है। और ये इंडिया में क्या लिए हैं? शरण लिए हुए हैं। ठीक है। मराठा उद्योग रत्न अवार्ड है किसको दिया गया है? कृष्ण सिंह को दिया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर पेगी मोहन को दिया गया है। ठीक है। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड किसको दिया गया है? ABK प्रसाद को दिया गया है। ये किस फील्ड के लिए है? मीडिया पर्सनालिटी है। मीडिया पर्सनालिटी के फील्ड में इनको दिया गया है। ठीक है। आ जाइए अब आगे बढ़ेंगे। इसको रफ करते जा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि आप लोग इसको क्या करेंगे? नोट डाउन भी करते रहेंगे साथ में। ये चीज़ क्या होगा आपको, ये बेनिफिट इसलिए हो जाएगा कि मैं जो नोट्स अभी इस पर ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स जब कंप्लीट करेंगे ना, तो उसके साथ साथ में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखिए मैं नोट्स बनाया हूँ, ये मेरा नोट्स है, आपका नोट्स कुछ और होगा। किसी का नोट्स का कॉपी करेंगे ना, तो उसमें आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको उतना समझ में आएगा नहीं। वो अपने अकॉर्डिंग बनाया है और आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाइए। अब आइए, कौन है? प्रेसिडेंट अवार्ड किसको दिया गया? हरियाणा पुलिस को दिया है। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले यूपी पुलिस को भी मिल चुका है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? साजन जिंदाल को। एक और चीज़ आप जानिएगा, इनको मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। मार्कोनी अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? हरि बाल कृष्णन को। ये कौन है? कंप्यूटर साइंटिस्ट है। अब देखिए, अब आया हमारा क्या सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड क्या होता है? वर्ल्ड लेवल पे होता है। कितने लेवल पे? वर्ल्ड के लेवल। टॉप अवार्ड है। तो कौन है इसके लिए? तो जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था, कौन सा हुआ था? 95th टाइम्स का, मतलब 95वां, 95th। कहाँ हुआ था ये? लॉस एंजल्स में हुआ था। तो बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था? बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। कौन सा मूवी के लिए? द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल ओह। कौन है ये? फर्स्ट एशियन है। ठीक है। मतलब आज तक किसी भी एशियन में किसी भी एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ऑस्कर में नहीं मिला है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को दिया गया है, इसके पिक्चर क्वालिटी को देख के। बेस्ट सॉन्ग किसको दिया गया? नाटू नाटू। आपको ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। इसके राइटर कौन थे? MM किडवानी। और कहाँ के हैं ये? इंडियन है, साउथ इंडियन मूवी है। ठीक है। जो बाहुबली मूवी जो बनाया है ना, आप तो देखे ही होंगे, क्योंकि बाहुबली जो मूवी है वो बहुत फेमस मूवी है। और बाहुबली जो मूवी बनाया गया है वो इसी डायरेक्टर के द्वारा बनाया गया है, राजा मौली नाम है उनका। आगे, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको दिया गया? द एलिफेंट विस्पर। ये कौन है? इंडियन डॉक्यूमेंट्री है। और इसके डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गुंजावलिस। कौन है? कार्तिकी गुंजावलिस। ठीक है। ये कौन है यहाँ के? ये हमारे इंडियन है। कहाँ की है? ये इंडिया की है, जिन्हें ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। आप जान जाइएगा, ऑस्कर में अवार्ड जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि हर कोई इस अवार्ड को नहीं जीत सकता, पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है कि इसमें नॉमिनेशन लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार से एक मूवी गई है, उस मूवी का नाम क्या है? बंधन। और एक और मूवी है जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड हो चुकी है, लेकिन अभी उसका अनाउंसमेंट बाकी है कि क्या वो विनर होती है या नहीं होती है। उस मूवी का नाम है, बिहार की रिलेटेड है वो मूवी है, नाम देखिए बोल रहा हूँ, चंपारण मूवी है। ठीक है। उसको भी नॉमिनेट किया जा गया है। ठीक है। अब आइए आगे, अब हम लोग करेंगे किसको? फीफा को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फीफा। अब देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। फीफा जो है ना, फीफा जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? फीफा किस चीज़ से रिलेटेड है? फुटबॉल से। आप लोग फुटबॉल देखते भी होंगे। मेसी हो गए, रोनाल्डो हो गए, ठीक है, मैवेपी हो गए, हमारे इंडियन के सुनील छेत्री हो गए। सुनील छेत्री कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। कौन है?
सुनील छेत्री हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या जीता है, एक सेफ करके अभी एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इन्होंने अपना इंडिया को विनर जिताया था। ठीक है, किसको हराया था, कुवैत को हरा के। कहाँ हुआ था ये, इंडिया में ही हुआ था और बांग्लादेश ने इसको होल्ड कराया था। ठीक है, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया, मेसी को। गोल्डन बूट किसको दिया गया, एम्बापे को। ये कौन है, अर्जेंटीना के कैप्टन है, अर्जेंटीना के कैप्टन। ये कौन है, एम्बापे कौन है, फ्रांस के कैप्टन है। और इन्हीं दोनों के बीच में अर्जेंटीना एंड फ्रांस के बीच में फीफा का फाइनल हुआ था। किसके किसके बीच में, फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में फीफा का फाइनल हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विनर रही। कौन रहा विनर, अर्जेंटीना। इसके कैप्टन कौन है, मेसी। अब आइए, बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसको दिया गया, मेसी को। बेस्ट फीमेल फुटबॉलर कौन है, एलेस्किया प्यूट्रेस, जो कहाँ की है, स्पेन की। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम करेंगे कौन सा, बीबीसी अवार्ड। बीबीसी किस चीज़ के फील्ड में दिया जाता है, मैंने जो बेस्ट काम किया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो बेस्ट किसी फील्ड में हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलीट हो, वेट लिफ्टर हो, पुशअप हो, कुछ भी हो, सारे के रिलेटेड में जिसको बने बहुत बेस्ट, जिसमें वोटिंग करके दिया जाता है और इसका वोट निकलता है। जैसे कौन जीता इसमें, तो मीराबाई चानू। कौन है वे, वेट लिफ्टर है, आपको पता होना चाहिए। ये ओलंपियन भी रह चुकी हैं और इन्होंने मेडल भी जीता था। बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन का अवार्ड इनको दिया गया है। थावीना पटेल को बेस्ट पैरा एथलीट का अवार्ड दिया गया है। प्रीतम सिवाच को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है, माने हॉकी खेलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए जो रणजी ट्रॉफी 2023 है, कौन जीता है, सौराष्ट्र विनर रहा है। किसको हरा के, वेस्ट बंगाल को हरा के। और ये जो सौराष्ट्र है ना, सेकेंड टाइम्स विनर रहा है। कितना टाइम्स, दूसरी बार ही जीता है इसने। फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड कौन जीता, उत्तराखंड। सॉरी, इसको हटा लीजिएगा थोड़ा। कौन जीता है, फर्स्ट में उत्तराखंड है। आपको एक और चीज़ जान के हैरानी होगी कि जो टैबलू होता है ना, टैबलू जिसमें हम लोग बनाते हैं, अलग अलग पिक्चर बनती है। जैसे आपको पता है कि यूपी में क्या बनाया था, पिछले बार ने बनारस का एक थीम दिया गया था, कभी रामायण का मंदिर भी बनाया गया था। तो उस अकॉर्डिंग को देखते हुए किसको अवार्ड कौन जीता है इसमें, तो इसमें कौन जीता है, उत्तराखंड। उसके बाद देखिएगा, कोई पूछे उत्तराखंड के बाद कौन था सेकेंड नंबर पे, तो महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन था, तो यूपी। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर पे कौन था, तो यूपी था। यहां तक हो गया। अब आइए, अब हम आगे करेंगे किसको, इसको मैं हटा देता हूं। आप लोग इसको जरूर अपने अपने नोट्स में जितना एक्स्ट्रा पॉइंट और भी बताते जा रहा हूं ना इन लोगों के साथ में, आप लोग इसको भी लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई इसको नहीं कर पाता। और अपना नोट्स स्वयं बनाइए। ऐसे में मैंने पीडीएफ तो बना के दिखा दिया आपको, लेकिन ये मेरा नोट्स है, आपका नोट्स नहीं है। आपका नोट्स अलग होगा, मेरे नोट्स से अलग। तो इसलिए कह रहा हूँ आप अपना नोट्स स्वयं बनाएं। ठीक है, क्योंकि हर कोई अपना नोट्स बनाता है और आपको भी अपना ही नोट्स बनाना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे चलें। आइए आप यहाँ पे, अब क्या आ गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 तीन पर्सन को दिया गया था। किसको, गैरी बेंचगिव्स को, मैड्रिड को और हटोरी को। ये कहाँ के हैं, ये आउट मतलब एशिया के हैं, हमारे इंडिया के नहीं है। क्योंकि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ना, एशिया का नोबल है। ये एशिया का नोबेल है, मतलब कि एशिया के लेवल पे टॉप अवार्ड है इसको। फ्रिट्जर अवार्ड किसको दिया गया, डेविड चिपरफील्ड को। व्यास सम्मान किसको दिया गया, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। एक और चीज़ आप जान लीजिएगा कि ये लोग जो चीज़ का इसका हम नाम ले रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सरस्वती अवार्ड किसको दिया गया है, शिव शंकर को। कौन सी बुक के लिए, सूर्यवंशम बुक के लिए। गवर्नर ऑफ द ईयर ये कौन है, शक्तिकांत दास। सबको पता है कौन है ये, आरबीआई। आरबीआई मेरा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है। गवर्नर किसको बोलते हैं, जो हमारा नोट जारी करता है ना, नोट जारी करता है कौन है, आरबीआई के गवर्नर।
आरबीआई के गवर्नर का आपका साइन देखिएगा, हर एक नोट्स के पीछे नीचे लिखा रहता है, गवर्नर का साइन होता है, वही होते हैं जो गवर्नर होते हैं। और इन्हीं को क्या किया गया, बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब आइए आगे, पार्टनरशिप ऑफ और हेल्दी सिटीज अवार्ड किसको दिया गया है, बेंगलोर को, मतलब हेल्दी सिटी के कैटेगरी में टॉप पे रखा गया है। एस्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड आसिफ शेख, कहाँ के हैं ये, नेपाल के, बहुत ही युवा हैं। ठीक है, ये क्रिकेट के फील्ड में दिया गया है। एबल अवार्ड, एबल जो अवार्ड होता है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया गया, किसको दिया गया है, लुइस कैफरीन को, कहाँ की है, अर्जेंटीना की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड 2023 किसको मिला है, आलिया मीर को, कहाँ की है ये, जम्मू एंड कश्मीर। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है, असम एनजीओ, कौन है ये, तपोवन नाम का एनजीओ है, उसको ये दिया गया है। ठीक है, जनरेशन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको दिया गया है, ईसा अंबानी। ईसा अंबानी कौन है पता है, अंबानी जो फैमिली है ना, रिलायंस जिसको आप लोग यूज करते हैं, उसकी को ओनर भी है ये। ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर ये किसको दिया गया है, किरण नादर एंड एन चंद्रशेखर को दिया गया है। और द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसको दिया गया है, जेलेंस्की। आपको पता है कौन है जेलेंस्की, जेलेंस्की आपको पता होना चाहिए कि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है ना, वार हो रहा है, उसके जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम जेलेंस्की है। और पोलैंड का सबसे बड़ा अवार्ड इनको दिया गया है। आपको एक और चीज़ जान जाइएगा कि वही नहीं, सिर्फ उन्हें दिया गया है, इसके अलावा उनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है, इतना सारा अवार्ड मिल चुका है जितना कि हम जानते भी नहीं। ठीक है, जैसे यूएसए का सबसे बेस्ट अवार्ड उनको दिया जा चुका है, यूएसए का जो अवार्ड है उनको मिल चुका है, और अलग अलग जगह जितने भी कंट्री है ना, उनको बेस्ट अवार्ड देते जा रही है। जैसे अभी उनको पहले यूएन का भी बेस्ट अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है ना, आइए अब आएंगे हम कहाँ, किस पे, अब आइए, द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट अवार्ड किसको मिला है, भारत बायोटेक को। आपको पता होना चाहिए ना कि भारत बायोटेक जो है वैक्सीन का एक खोज किया था, जिस वैक्सीन का नाम क्या था, मैं साथ में तो भूल रहा हूँ, उसका वैक्सीन का नाम था, सॉरी आपको शायद दिख नहीं रही होगी, सॉरी, कोवैक्सीन, शायद सपोज कोवैक्सीन नाम था। कोविशील्ड तो था सीरम इंस्टीट्यूट का, इसका था कोवैक्सीन, हाँ कोवैक्सीन ही था। ठीक है, फीमेल मिस इंडिया 2023 कौन है, इंडियन नंदिनी गुप्ता। संतोकवा ह्यूमैनिटीज अवार्ड किसको दिया गया है, सोनम वांगचू, लद्दाख के हैं। आपको पता होना चाहिए ना, ये लद्दाख के लिए ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, लद्दाख के इन्वायरमेंट को बचाए रखने के लिए बहुत ही मुहिम चलाते हैं वहाँ पे, ये चाहते हैं कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बना रहे। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, आशा भोसले। आशा भोसले कौन है, जो फीमेल है, जो आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती जिसको कहा जाता है ना, वर्ल्ड लेवल पे सरस्वती कहा जाता है इनको, आपको पता होना चाहिए। जो दीनानाथ है, जो लता दीदी हैं, जो इनको कहा जाता था कि सरस्वती का रूप, क्योंकि इनका आवाज़ ऐसा था ना कि एकदम सुरीला आवाज़ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आशा भोसले हैं, इनको ये सेकेंड टाइम दिया गया है, मैंने सेकेंड अवार्ड दिया गया, सेकेंड वे में, मतलब कि फर्स्ट टाइम नहीं, सेकेंड टाइम्स। फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था, फर्स्ट टाइम मिला है पीएम को। अपने पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी को। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पूछ दे फर्स्ट पूछ दे। ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड किसको दिया गया, और ग्रेड कॉर्पोरेशन को। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं हम किस पे, 68th फिल्म फेयर अवार्ड। ये कहाँ हुआ था, आपकी मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई में देखिए बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, गंगूबाई। गंगूबाई में बताया कौन है, आलिया भट्ट, पता होना चाहिए। आलिया भट्ट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, आलिया भट्ट, इसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, राजकुमार को। राजकुमार भी एक हीरो है, आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, प्रेम चोपड़ा को दिया गया। अब देखिए, ये किस चीज़ के फील्ड में, ये एक इंडस्ट्री के फील्ड में, कौन सी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में ये जो है अवार्ड इसको दिया जाता है। अब आइए आगे, अब हम करेंगे प्रिट्जर अवार्ड। कौन है, पुलित्जर अवार्ड, सॉरी। तो पुलित्जर अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, मीडिया के फील्ड में, जो मीडिया से रिलेटेड जो टॉपिक होता है ना, उसके लिए दिया जाता है। किसको दिया गया, लोकल रिपोर्टिंग में किसको दिया गया है, अन्ना उल्फ को। ब्रेकिंग न्यूज के लिए किसको दिया गया, लॉस एंजल्स को। कहाँ के, लॉस एंजल्स में जो घटना घटी थी ना, उसी के लिए देखते हुए इसको दिया गया है।
इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए किसको दिया गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। ठीक है, ये आप देख लिए होंगे। अब देखिए आगे एक और चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके साथ साथ अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चलिए। ठीक है, अब आ जाइए आगे। व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन से बुक के लिए? पागल खाना बुक के लिए। केरला शील्ड अवार्ड किसको दिया गया है? फतिमा असगर को। लॉरेंस अवार्ड 2023 किसको दिया गया? मेंस में मेसी को और वुमेन्स में सैली फ्रेजर को। कहाँ की? ये जमाइका की। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है? योगी आदित्यनाथ। ये कौन है? यूपी के सीएम है, आपको पता होना चाहिए। सागर श्रेष्ठ अवार्ड किसको दिया गया है? कोचिन पोर्ट्स को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसको दिया गया है? भगवान भरोसे मूवी को दिया गया है। कहाँ की मूवी है ये? भगवान भरोसे मूवी को दिया गया है। आपको एक और चीज़ जान लीजिएगा, सॉरी, आइए आगे आपको बताते हैं। जो इसके डायरेक्टर है ना, शिलादित्य बोरा है। कौन है इसके? शिलादित्य बोरा। आइए, एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अवार्ड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिया जाता है। किसको दिया गया? एक एमपी है टीके रंगराजन को। राजा राम मोहन राय 2023 अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर एबीके प्रसाद को। ही मैंने कराया था इसको, ये भी करा दिया हूँ। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? सज्जन जिंदाल को। बुकर प्राइज ऑफ 2022 किसको दिया गया है? सिहान कर्नाटिकाला को दिया गया, जो कहाँ की है? श्रीलंका की है। इनका एक बुक है, बहुत बड़ा बुक नाम का है, उनको दिया गया है। 32nd सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है? शिव शंकरी को। कौन है? तमिल राइटर है। बाफ्ता फेलोशिप 2023 मीरा सयाल को दिया गया है। और बाफ्ता बेस्ट फिल्म अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ये देखिए सब क्या है, ये सब जितने भी मैं करा रहा हूँ ना आपको, अलग अलग जगह पे अलग अलग एक करंट अफेयर का नोट्स है, अलग अलग बुक है, उस सारे बुक का कंपाइलर करा रहा हूँ। अब देखिए आप 3 बुक पढ़िएगा, मैं सारे बुक को एक जगह लाया और एक जगह ला के आपको मैं सामने प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब आ जाइए, एक बढ़ रह गया है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको दिया गया है? गॉर्जी गॉस्पिडेंडो को। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, ये इंटरनेशनल लेवल पर मिलता है इनको। ठीक ना, आगे अब अगले दिन जो नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम लोग फीफा के बारे में पढ़ेंगे, 76 कांस फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा जो चीज़ है ना, इसको मैं आप लोग को खुद कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए थैंक यू। ठीक है।